हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। ये कहानी है एक ऑर्फन की जो कि बहुत ही मन लगा के काम करता है, लेकिन प्रमोशन से पहले वो अपने बॉस को गिफ्ट नहीं देता। सिर्फ इसी वजह से उसे काम से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको एक अमीर बंदे के चक्कर में छोड़ देती है। जब वो ब्रोलेक्स की शॉप पर आता है तो शॉपकीपर उसको ये बोल के निकाल देती है कि तुम्हारी औकात नहीं है ब्रोलेक्स की वॉच लेने की। सभी लोग उसको कुछ भी नहीं समझते और बिल्कुल भी उसकी वैल्यू नहीं करते। लेकिन जिस बंदे का नाम है बिल अंबानी हो, वो गरीब नहीं हो सकता। ये कहानी होने वाली है बिल अंबानी की, जिसके पास है जियो धन सिस्टम। जितना जियो के पास में प्लान्स नहीं है, उससे ज्यादा इसके पास में करियर ऑप्शंस है। आज बिल के पास में बिलियंस के घर है, मिलियंस की गाड़ियां है, ट्रिलियंस का अकाउंट बैलेंस है, हजारों में लड़कियां है, पर कमी है तो सिर्फ और सिर्फ माँ की। तो आखिर ये कमी पूरी हो पाती है या नहीं, ये हम देखेंगे आगे कहानी में। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर बिल अंबानी को, जो कि बोल रहा होता है आप लोग मुझे ऐसे ही नहीं निकाल सकते। तभी मैनेजर चाटू उसका सामान फेंक देती है। चाटू बोल रही होती है अंबानी इस कंपनी से निकल जा, वापस कभी इधर मत आना। बिल अंबानी वहां से जाते हुए सोच रहा होता है ये दुनिया कितना ज्यादा खराब है। मैनेजर चाटू ने मुझे इसी वजह से निकाल दिया क्योंकि मैं बॉस के लिए गिफ्ट लेके नहीं आया था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड डायना का कॉल आता है। बिल अंबानी बताने ही वाला होता है कि उसकी नौकरी छूट गई है। तभी डायना उससे बोलती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, अब तुम मेरे बर्थडे पे मत आना, और हाँ आज के बाद मुझे कभी भी कांटेक्ट मत करना। बिल अंबानी बोल रहा होता है आखिर तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें कोई और मिल गया है। डायना बोल रही होती है मैं तुम्हारे साथ में काफी टाइम से थी, लेकिन तुम गरीब के गरीब ही रह गए। तुम्हारे जैसा गरीब के साथ मैं अपनी जवानी वेस्ट नहीं करना चाहती। बिल अंबानी बोल रहा होता है आज का दिन तो काफी ज्यादा बेकार है। आज मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया और मैनेजर चाटू ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तभी उसके सामने सिस्टम खुलता है जिसका नाम होता है जियो धन सिस्टम। इस सिस्टम में जो लड़की होती है उसका नाम होता है जियो। जियो बोल रही होती है मास्टर मैं आपकी सर्वेंट हूँ। बिल अंबानी बोल रहा होता है जियो धन ये क्या होता है। जियो बोल रही होती है आप यहाँ पे हर हफ्ते नए करियर चुन सकते हैं और टास्क कंप्लीट करने से धन रिवॉर्ड्स कमा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको अंबानी से अंबानी बनाने आई हूँ। बिल अंबानी खुश होते हुए बोल रहा होता है ये तो एक लेजेंडरी सिस्टम है, अब मेरा टाइम आ चुका है। तभी अंबानी को उसका पहला टास्क मिलता है। आज से आपको गोवा कंपनी में ड्राइवर के तौर पे काम करना है। आपका रजिस्ट्रेशन पैकेज है $1000 मिलियन का, और आपको रिवॉर्ड के तौर पे पेनिनसुला होटल मिलेगा। साथ ही आपको एक पगानी पवन पुत्र कार भी मिलेगी जिसकी कीमत होगी $30 मिलियन। बिल अंबानी बोल रहा होता है इतने के लिए तो मैं जिंदगी भर गोवा कंपनी में ड्राइवर का काम कर सकता हूँ। जियो बोल रही होती है मास्टर सिर्फ आपको एक हफ्ते के लिए काम करना है, जिंदगी भर के लिए नहीं। अंबानी बोल रहा होता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं हर हफ्ते एक नया काम कर सकता हूँ और मैं जितना नया काम करूंगा मुझे उतना ही पैसा मिलेगा। जियो बोलती है जो ये पेनिनसुला होटल है वो आपके नाम पे हो चुका है, और जो पगानी पवन पुत्र कार है वो आपके पार्किंग लॉट में पार्क है, ये लीजिए उसकी चाबियाँ। हम देखते हैं बिल अंबानी ने अपने आप को गोवा ड्राइवर के तौर पर रजिस्टर कर लिया होता है। अंबानी बोल रहा होता है जो पार्किंग लॉट है वो सेकंड बेसमेंट में है। सच में सिस्टम मिलना किस्मत जैसा है। वैसे सेकंड बेसमेंट के अंदर जितने भी लोग अपनी कार को पार्क करते हैं वो सभी बहुत बड़े नाम है। वहीं हम देखते हैं एक लड़की को जो कि बोल रही होती है आखिर मेरी कार क्यों नहीं चल रही। तभी बिल अंबानी बोलता है मिस रीता, आपके कार में कोई प्रॉब्लम है क्या। रीता बोल रही होती है तुम तो बिल अंबानी हो ना, सेल्स डिपार्टमेंट से, मेरी कार चालू नहीं हो रही है। बिल अंबानी बोल रहा होता तो कैसा रहेगा मैं आपको ड्रॉप कर दूं। रीता बोल रही होती है मैं URA जा रही थी, जहाँ जाने में मुझे काफी ज्यादा लेट हो गया था, तुम्हारी हेल्प के लिए शुक्रिया। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोलता है एक नॉर्मल एम्प्लॉय के पास में अच्छी कार नहीं हो सकती, कैसा रहेगा मैं तुम्हें छोड़ दूं, वो भी मेरी स्पोर्ट्स कार में। रीटा बोलती है गोटिया थड़की मेरे से दूर हो जाओ, मैं पैदल चली जाऊंगी पर तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगी। गोटिया बोलता है कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हारा फिर भी वेट करूंगा। तुम्हें पता है मैंने अभी नई 2 मिलियन की स्पोर्ट्स कार ली है। बिल अंबानी बीच में आते हुए बोल रहा होता है ब्रदर आपको इनको ड्रॉप करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने अपनी कार यहाँ पे पास में ही पार्क करके रखी है, मैं इनको ड्रॉप कर दूंगा। गोटिया बोलता है तुम्हारे नाम की तरह तुम्हारी कार भी बेकार होगी, तुम्हारी वजह से फालतू ही मिस रीटा की बेइज्जती हो जाएगी। मैं तो उनको यहाँ पे बोलूंगा कि वो मेरे साथ में चले क्योंकि स्पोर्ट्स कार बहुत स्टाइलिश होती है। रीटा बोलती है गोटिया मेरे से दूर हो जाओ, मुझे टूटी हुई कार ज्यादा पसंद है। तभी वो लोग एकदम से रुक जाते हैं। वो लोग बोल रहे होते तो पगानी पवन पुत्र है जो कि $30 मिलियन की है। तभी बिल अंबानी आगे बढ़ते हुए बोलता है ये मेरी कार है। गोटिया बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, तुम्हें पता भी है कि इस कार की कीमत कितनी है। तभी अंबानी अपने पास से चाबी निकालते हुए बोल रहा होता है मिस रीटा इसके अंदर बैठ जाइए। कार में बैठने के बाद में गोटिया बोल रहा होता है ब्रदर प्लीज मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो, क्या तुम मुझे भी एक राइड दे सकते हो। अंबानी बोल रहा होता तुम मेरी कार में बैठने के काबिल नहीं हो। ये बोलते वो अपनी कार लेकर निकल जाता है। रीटा बोल रही होती है अंबानी क्या ये कार तुम्हारी है, मुझे लगा था कि तुम हमारे छोटे मोटे एम्प्लॉय हो। बिल अंबानी बोल रहा होता है मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था, भले ही मेरा नाम अंबानी है पर मेरे पास में अंबानी जितना पैसा है। फिर अंबानी बोलता है वैसे मैं एक गोबर ड्राइवर हूँ, कैसा रहेगा तुम पहले मेरे राइड को बुक कर लो। रीटा बोलती है मुझे करके खुशी होगी। ये बोलते वो राइड बुक कर लेती है। URA पहुंचने के बाद में रीटा बोल रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने तुम्हें पेमेंट कर दिया है।
रीटा के जानने के बाद में जियो बम्बानी से बोल रही होती है आपने पहला ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है। रिवॉर्ड के तौर पे आपको 50,000 प्रोफिशिएंसी पॉइंट मिलते हैं। आपका 5% टास्क कंप्लीट हो चुका है और आपको $50 मिलियन भी मिलते हैं। बम्बानी बोल रहा होता है $50 मिलियन, वो भी एक ग्लोबल ऑर्डर कंप्लीट करने के। ये तो बहुत ही ज्यादा है। सीन चेंज होता है, पेनिनसुला होटल का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे बम्बानी की एक्स गर्लफ्रेंड डायना अपने बॉयफ्रेंड के साथ में होती है। डायना बोल रही होती है यूनजी पेनिनसुला होटल तो एक 5 स्टार होटल है ना, और चाइना के टॉप होटल्स में से भी एक है। यहाँ पे ज्यादातर सेलिब्रिटीज वेडिंग और बर्थडे पार्टी हेल्प करते हैं। यूनजी बोलता है अगर ऐसी बात है तो हम भी यहाँ पे पार्टी करेंगे। मैं यहाँ पे हमारे लिए एक प्राइवेट रूम ले लूंगा जिसकी कीमत ज्यादा नहीं $70,000 है। डायना यूनजी को गले लगाते हुए बोल रही होती है काश मैं तुमसे पहले मिल गई होती। तभी यूनजी डायना को बोलता है डायना वहाँ देखो, वो तो बिल बम्बानी है ना। डायना बोलती है बिल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम गरीब और घटिया इंसान, तुम मुझे वापस हासिल नहीं कर सकते। बिल बम्बानी बोल रहा होता है क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिख रहा हूँ, मैं छोटे मोटे होटल में तुम्हारे लिए कभी भी नहीं आऊंगा। सच में ये होटल एकदम एवरेज है। यूनजी बोल रहा होता है अच्छा ये छोटा होटल है, इस 5 स्टार होटल में बैठने की भी तुम्हारी औकात नहीं है। तभी डायना बोलती है सिक्योरिटी इस भिखारी को बाहर निकालो। तभी हमें बहुत सारे सिक्योरिटी वाले बंदे भागते हुए आने लगते हैं। यूनजी बोल रहा होता है बम्बानी तुम ऐसे बाहर निकल जाओ वरना ये सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें मारेंगे। तभी वो सारे बंदे बम्बानी के सामने झुक जाते हैं। ये देख के यूनजी और डायना शॉक्ड हो गए होते हैं। डायना बोल रही होती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बिल तो सिर्फ एक छोटा मोटा सेल्समैन है, आखिर पेनिनसुला होटल का ओनर कैसे हो सकता है। होटल का स्टाफ बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी हमारे साथ में कॉन्फ्रेंस रूम में चलिए, हमें आपको हमारे काम के बारे में रिपोर्ट देनी है। ये सब देख के डायना काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। डायना सोच रही होती है मैंने अपने हाथ से काफी ज्यादा अमीर इंसान को गवा दिया। आगे हम देखते हैं बम्बानी के पास में स्टाफ बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेके आ गए होते हैं। बम्बानी बोलते हैं मुझे सब काम देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे तुम लोगों के ऊपर विश्वास है, तुम लोग काफी अच्छा काम करोगे। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोलती है मैनेजर वांग जो रूम नंबर 17 की कस्टमर है वो हमारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर रही है। मैनेजर वांग बोलते हैं कैसी कंप्लेंट। वो लड़की बताती है कि कल इस लड़की ने हमारे होटल से एक लग्जरी कर्सरीज कार बुक करी थी और उसे आज वो कार चाहिए थी, लेकिन एक वीआईपी कस्टमर वो कार लेके चले गए हैं। अब वो लड़की कार के रिप्लेसमेंट के लिए नहीं मान रही है और हमारी कंप्लेंट करने के लिए जा रही है। बिल वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है तुम लोग इस चीज की टेंशन मत लो, मैं इसको संभाल लूंगा। आगे बिल रूम नंबर 1704 पे नॉक कर रहा होता है। तभी गु जिंसू नाम की लड़की गेट खोलती है। बिल बोल रहा होता है मैं इस होटल का इंचार्ज हूँ, आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम उसको संभाल लेंगे और पक्का से आपको सेटिस्फाई करके भेजेंगे। जिंसू सोच रही होती है आखिर लड़का कौन है, ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। जिंसू बोल रही होती है कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए एक नई कार अरेंज करवा दो। बिल बोल रहा होता है मेरे पास में एक पगानी कार है, क्या आप उसके ऊपर राइड करना चाहेंगी। जिंसू बोल रही होती है मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि मैं इतनी महंगी कार के ऊपर राइड कर सकूँ और मेरी ड्राइविंग स्किल भी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं एक सुपर कार ड्राइव कर सकूं। तभी बम्बानी चाबी निकालते हुए बोल रहा होता है कैसा रहेगा मैं आपका ड्राइवर बन जाऊं। जिंसू बोलती है तो काफी अच्छी बात है, आप बस मैं 2 सेकंड वेट करो, मुझे कहीं जाना था, मैं कपड़े चेंज करके आई। शीशे के दूसरी तरफ जिंसू को कपड़े चेंज करते हुए देख के बम्बानी के नाक से खून निकल गया होता है। कपड़े चेंज करने के बाद में जिंसू बोल रही होती है हम लोग को चलना चाहिए। वहीं बाहर हम देखते हैं डायना को जो कि यूनजी से बोल रही होती है तुम ऐसे चले जाओ, तुम और मैं साथ में रहेंगे तो बिल बम्बानी क्या सोचेगा, इससे मेरा गंदा इंप्रेशन पड़ेगा। यूनजी बोल रहा होता है डायना तुम्हारा नाम डायना नहीं बल्कि डायन होना चाहिए था, तुम्हें क्या लगता है तुम बिल बम्बानी को फंसा सकती हो, अब उसके सपने देखो। दूसरी लड़की डायना से बोल रही होती है तुमने आज ही बम्बानी को छोड़ा था, क्या वो तुम्हारे साथ फिर से आएगा। डायना बोल रही होती है मैं उसके साथ में सालों से हूँ, बस मैं थोड़े से आंसू टपकाऊंगी वो मेरे साथ में वापस आ जाएगा। डायना के दोस्त बोल रही होती है तुम तो काफी ज्यादा शानदार हो, तुम्हें तो काफी ज्यादा अमीर बंदा मिल गया। डायना बोल रही होती है बुरा मत मानो, जब मैं बम्बानी को फिर से फंसा लूंगी तब मैं तुम्हें पगानी कार में ड्राइव पे लेके जाऊंगी। फिर बम्बानी को नीचे आते हुए देख के डायना उसकी तरफ दौड़ते हुए जाने लगती है। डायना बोल रही होती है क्या तुम्हारी सेक्रेटरी है, अब तुम्हें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे बिजनेस को संभाल लूंगी। बम्बानी बोल रहा होता है आखिर ये कौन है, इसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। डायना रोते हुए बोल रही होती है हम लोग काफी सालों से साथ में थे, क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते। मैं मानती हूँ इस लड़की की बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है पर इसकी स्किल्स मेरी जितनी अच्छी नहीं है। तभी जिंसू बोलती है तुम्हें कैसे पता मेरी स्किल्स अच्छी नहीं है, तुम्हें पता है मुझे अभी जस्ट बम्बानी बोल रहे थे कि मैं उनकी एक्स से बेटर हूँ। तभी बम्बानी जिंसू को पकड़ते हुए बोल रहा होता है इसकी सिर्फ स्किल्स अच्छी नहीं है, काफी ज्यादा सुंदर भी है, अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो मैं जा रहा हूँ डेट पे। डायना बोल रही होती है ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी लवर हूँ, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। बम्बानी बोल रहा होता है आखिर तुम्हारे अंदर प्यार करने लायक है क्या, तुम्हारी बेकार बॉडी और गंदे बाल या फिर तुम्हारी चीटिंग करने का तरीका, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मेरे सामने से गायब हो जाओ, तुम्हारी गंदी शक्ल मुझे कभी भी मत दिखाना। हम देखते हैं बम्बानी की बात सुनकर डायना अपने घुटनों पे आ गई होती है। आगे बम्बानी और जिंसू कार के अंदर बैठ गए होते हैं। बिल बम्बानी बोल रहा होता है तुम्हें कहाँ जाना है। जिंसू बोल रही होती है मैं फेयरव्यू होटल जा रही हूँ, वहाँ मेरे क्लासमेट ने शादी रखी है, तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना। बम्बानी बोल रहा होता है परेशानी की क्या बात है, तुमने अभी जस्ट मेरी हेल्प करी है,
सीन चेंज होता है, हम देखते हैं फेयरवुड होटल का सीन, जहाँ पे जिंसू की कुछ दोस्त खड़ी होती है। ब्लैक ड्रेस वाली लड़की बोल रही होती है क्या जिंसू के साथ कोई प्रॉब्लम है, वो अभी तक नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको कोई अमीर बॉयफ्रेंड मिल गया हो और वो यहाँ से निकल गई हो। तभी ग्रीन ड्रेस वाली लड़की बोल रही होती है जिंसू पहले से अब काफी ज्यादा बदल गई है। वो मुझे बोल रही थी कि उसके नए बॉयफ्रेंड ने उसे मर्सिडीज कार गिफ्ट करी है। पिंक ड्रेस वाली लड़की बोल रही होती है तुम्हें उसकी फेंकी हुई बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आखिर उसे कोई इतना अमीर बंदा कैसे मिल सकता है, तुम्हें पता है हमारे बॉयफ्रेंड्स काफी ज्यादा अमीर है, शायद इसी वजह से उसने हमारे सामने सारी बातें फेंकी होगी। तभी उनके आगे आके बगानी कार रुकती है। जिंसू को देखते हुए वो लोग बोल रहे होते हैं सच में जिंसू के बॉयफ्रेंड के पास तो बगानी कार है, ये तो सच में कमाल की बात है। वही जिंसू बम्बानी को बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, तुम्हें मेरी एक और बार हेल्प करनी पड़ेगी। फिर बम्बानी बोलता है कोई बात नहीं, तुम बहुत इंजॉय करना। के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।